हाँ बच्चों, अब मैं 18B का आज आप MP बोर्ड के 18B का क्वेश्चन नंबर 9 से बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक मैं आपको पहले बता चुका था। उसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने कर लिया होगा, उसके नोट्स बना लिए होंगे और उनको आप प्रतिदिन लगाइए। अब मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर 9 से बताऊंगा, इसकी भी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। बच्चों, यदि मेरे वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं तो दो पासे उछालने पर बनने वाले प्रतिदर्श समिति की संख्या जाते हैं तो बनने वाले प्रतिदर्श समिति की संख्या हो जाएगी NS बराबर 6 × 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 36। आप कम से कम एक पासे पर माना दो आने की घटना, माना कम से कम एक पासे पर दो आने की घटना A है, तब A बराबर 2 4 योग 6 होना चाहिए और कम से कम एक पासे पर 2 आना चाहिए, तो 4 और 2 होगा। तो ये यानी A बराबर क्या हो जाएगा, यानी A बराबर इसको काउंट करेंगे 1 और 2 तो क्या आएगा, यानी बराबर 2। और यदि योगफल 6 प्राप्त हो, माना योगफल 6 प्राप्त होने की घटना B है, माना योगफल 6 आने की घटना B है, तब B बराबर, अब योगफल 6 आए तो योगफल जैसे पहले पासे में मान लीजिए एक 1 आएगा तो दूसरे पासे में 5 आएगा, फिर 2 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, दोनों प्लस, फिर 4 और 2 फिर 5 1, ये हो गया योगफल 6 प्राप्त होने की घटना हो जाएगी। ठीक बच्चों, अब इसके आगे हम लगाएंगे। आज बच्चों योगफल 6 आने की घटना B है, तब B बराबर 1 5 हो जाएगा 6, 2 4 को प्लस कर देते हैं तो भी 6 हो जाएगा, और 3 को भी प्लस कर देते हैं तो 6 हो जाएगा। फिर इधर 4 2 को प्लस कर देंगे तो 6, और 5 1 को प्लस कर देंगे तो 6 आएगा। ठीक, अब इसको काउंट करेंगे हम, NB बराबर क्या होगा, 1 2 3 4 5 आया। अब हमसे देखिए, जो पूछूंगा वो हमेशा ऊपर होना चाहिए। हमने आपसे पूछा कम से कम एक पासे पर 2 आने की घटना, तो वो क्या होगा, ऊपर आएगा। मतलब अभी आप इंटरसेक्शन निकालिए इन दोनों का, A इंटरसेक्शन B, A और B में दोनों में कॉमन नंबर क्या मिल रहा है, देखिए इसमें भी 2 4 है और इसमें भी 2 4 है, तो 2 4 ये हो जाएगा, 4 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो 4 2 ये हो जाएगा। तो ये NA इंटरसेक्शन B, इनको काउंट करेंगे और N के रूप में लिखते हैं इसको, तो 1 और 2 हुआ, क्या हुआ 2 आ गया। अब आप P, जो मैं पूछा हूँ कम से कम एक पासे पर 2 आने घटना, और कम से कम एक पासे पर 2 आने घटना को मैंने क्या माना है, A माना है, तो A हमेशा ऊपर रहेगा। यदि आप इसको A मानते हो और कम से कम आने वाले घटना को B मानते हो, तब आपका B/A बनेगा। लेकिन मैंने क्या माना है, देखिए माना मैंने कम से कम एक पासे पर 2 आने घटना को A माना, इसलिए मेरे फार्मूला में A ऊपर रहेगा, तो A/B, तो PA इंटरसेक्शन B अपान PB हो जाएगा। तो PA इंटरसेक्शन B मेरे पास कितना आएगा बताइए, 2 आएगा, और अपान 36 तो कट जाएगा दोनों का, तो 2, और PB की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 5 आ जाएगा, जो अपान का 36, इसके भी अपान का 36 और इसके भी अपान का 36 दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 2/5 इसका आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं, यदि उन पर भिन्न भिन्न संख्या है, मतलब समान संख्या ना को छोड़ देना है, 1 1 को छोड़ देना है, 2 2 को छोड़ना, 3 3 4 4 5 5 6 6 को छोड़ देना है, बाकी जो नंबर आएंगे उनको बताना है भिन्न भिन्न संख्या है। तो योगफल सम संख्या होने की प्रायिकता पूछा जा रहा है। तो हम लोग हल करते समय ये लिखेंगे कि देखिए, दो पासे एक साथ उछालने पर बनने वाले प्रतिदर्श समिष्ट क्या हो जाएंगे, दो पासे एक साथ उछालने पर बनने वाले प्रतिदर्श समिष्ट
बनने वाले प्रतिदर्श समिष्ट एनियस बराबर क्या होगा 36। लेकिन भिन्न भिन्न संख्या आने की घटना को हमने क्या माना है, माना भिन्न भिन्न घटना आने वाली संख्या क्या हो जाएगी बी। माना भिन्न भिन्न संख्या वाले क्या आए, माना भिन्न भिन्न संख्या आने की घटना बी है। संख्या आने की घटना बी है, तब बी बराबर क्या होगा, देखो वो एक एक को छोड़ देना है, सेम सेम नंबर को हमको छोड़ देना है। 1 2 1 3 1 4 1 5 ये बनेगा। फिर 2 1 2 2 को छोड़ दीजिएगा, 2 3 2 4 और 2 5 और यहाँ 1 6 भी लिख दीजिए, 2 6 लिख दीजिएगा। फिर 3 1 3 2 3 3 छोड़ देंगे, 3 4 3 5 और 3 6। फिर इस प्रकार से 4 1 4 2 4 3 4 4 छूट जाएगा, 4 5 लिखेंगे, फिर 4 और 6 लिखेगा। फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 को छोड़ दीजिएगा, 5 6 लिखेगा। फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6 को छोड़ देंगे। इस प्रकार से यानी भी बराबर क्या हो जाएगा 30 आ जाएगा। इनको आप काउंट करना 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6 तो 6 5 जा 30 यानी भी बराबर क्या होगा 30। अब हमसे पूछा गया योगफल सम संख्या आने की प्रायिकता जांच करना। अब योगफल हम सम आने की घटना को क्या मानेंगे ए, ठीक। तो माना योगफल सम आने की संख्या घटना ए है, माना योगफल सम आने की घटना ए है, तब ए बराबर योगफल सम आना चाहिए। पहले पासे में 1 आएगा, दूसरे पासे में क्या आएगा 3 आएगा, तभी तो योगफल सम होगा। 1 3 को जोड़िए 4 होगा। फिर 1 5 1 1 3 तो 1 3 हो गया, 1 5 हो गया। अब 2 से चलेंगे तो 2 में कितना जोड़ेंगे तो बताइए सम आएगा 2 4 और 2 6। देखिए जोड़ के देखिए 8 आ रहा है ना, तो सम संख्या आई। फिर 3 को बताइएगा 3 1 3 5 फिर 4 2 4 2 हो जाएगा 6 और 4 2 6 हो जाएगा, 4 3 7 4 5 4 6। फिर 5 का बताइएगा 5 1 ये भी 6 हो जाएगा जोड़ने से। फिर 5 और 3 फिर 6 2 6 4। ये इसके सिवाय कोई नंबर और नहीं आएगा जो इनको जोड़ने से सम संख्या आए। तो इस प्रकार से इनको काउंट करिएगा तो यानी बराबर कितना हो जाएगा 12 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आया। अब आपको यह इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब देखो ए मेरे पास ए है और बी मेरे पास अभी यहाँ पर रखा हुआ है, मीटा नहीं है, साफ नहीं किया, इसको बी ए है और ये की वैल्यू है। दोनों में देखिए क्या नंबर मिल रहा था, ये सारे नंबर इसमें है। इंटरसेक्शन का मतलब है इसमें और इसमें दोनों में जो नंबर मिल रहा है उसको लिखना। तो ये जो नंबर दिया है ए का, ये सारे नंबर इसमें बी में है, तो यही इंटरसेक्शन कहलाएगा हमारे पास। क्या कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1 3 लिखेंगे, 1 5 लिखेंगे और 2 4 2 6 3 1 3 5, ठीक। अब 3 5 के बाद 3 5 हो गया, फिर 4 2 4 6 5 1 5 3 6 2 एंड 6 4 6 4। तो इसको काउंट किए हमने तो क्या आया यान ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आया गया 12 आ गया, ठीक। अब हम इसके बाद सॉल्व करते हैं। तो योगफल सम संख्या आने की घटना की प्रायिकता हमसे पूछा जा रहा था, मतलब आपको निकालना है पी ए बाई बी।
ए बाई बी और बी बाई ए का मतलब समझ रहे हैं ना आप। जब जो चीज हम पूछेंगे वो नाम ए ऊपर आना चाहिए। यदि आप ए माने हो तो ए ऊपर करिएगा, यदि आपने जो पूछा है उसको बी माना है तो आप बी को ऊपर करिएगा, नीचे ए आ जाएगा, ठीक ना। हमने यहाँ पर योगफल सम संख्या आने को ए माना था और भिन्न भिन्न संख्या आने को क्या माना था, बी माना था, इसलिए ए बाई बी सब प्रतिबंधी प्रायिकता है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपान क्या हो जाएगा, पी बी। और जो यहाँ नीचे रहेगा, बी नीचे रहेगा तो नीचे बी करिएगा। यदि आपके में उल्टा कर दिया, बी बाई ए है तो नीचे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब पी ए इंटरसेक्शन बी कितने थे हमारे पास बताइए, 12 आए थे, तो 12/30 ए आएगा। टोटल आउटकम्स हमारे पास 30 थे। और फिर ये पी बी कितना हो जाएगा, पी बी हमारे पास आया था कितना, 30 था, 30 था टोटल। तो ये 30 तो 12 सीधे सीधे अपन कर देते, 12 कर देते हैं। पीबी कितना था हमारे पास, 30 था। दोनों के 36 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए लिखने की ज्यादा जरूरत उसमें नहीं है। इसको कट कर देते, 6 2 12, 6 5 30, तो ये 2/5 आ गए आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। एक बक्से में 10 कार्ड हैं, 1 से 10 तक पूर्णांक लिखकर रखे गए हैं और उन्हें अच्छी तरह से मिलाया गया है। इस बक्से से एक कार्ड यादृच्छा निकाला गया है। यदि यह ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है तो इस संख्या के सम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बच्चों सबसे पहला काम आपका है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन को कई बार, दिन कम से कम 3-4 बार इस क्वेश्चन को पढ़ें, पढ़ के इसका मीनिंग को समझें कि क्या पूछ रहा है, क्या दिया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत आसानी से प्रायिकता समझ में आ जाएगी। और प्रायिकता पढ़ाने का भी उद्देश्य यही था कि यदि आप अभी से गर्मी से पढ़ना शुरू कर लेंगे तो आपको एग्जाम के टाइम में प्रायिकता पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी और आपके अच्छे रिजल्ट आएंगे। क्योंकि ये लास्ट चैप्टर है, बच्चे लास्ट में जो है अच्छे से नहीं पढ़ पाते लास्ट चैप्टर को, इसलिए मैं इसको अभी से पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लास्ट की तैयारी अच्छे से अभी से हो जाए। तो अब हमें एक बक्से में 10 कार्ड हैं, तो देखिए, तो एस क्या कहलाएगा आपका, एस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 1 से 10 तक का। माना उन्हें अच्छी तरह मिलाया गया। इस बक्से में से एक कार्ड यादृच्छा निकाला गया। यदि यह ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक, माना 3 से अधिक अंक आने की घटना ए है। 3 से अधिक अंक आने की या 3 से अधिक अंक आने की घटना ए, ये कार्ड पर अंक आने की घटना ए है। तब सवाल बहुत ज्यादा डिटेल से लगाए जा रहे हैं, इसकी आपको अच्छी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। माना 3 से अधिक अंक आने की घटना ए है, तो ए बराबर देखो 3 से अधिक क्या होगा, 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इस प्रकार से इसको काउंट कर लीजिएगा तो यानी बराबर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 7 आ गया यानी बराबर। अब क्या पूछा गया है आपसे, फिर अधिक हो तो इस संख्या पर सम आने, तो माना सम आने की संख्या घटना बी है। माना सम संख्या आने की घटना बी है, सम संख्या आने की घटना बी है। तब बी बराबर क्या होगा, देखिए सम आना चाहिए, 1 से 10 के बीच में सम आए और मेन एक्चुअली क्या है 3 से बड़ा हो, तो 3 से बड़ा नंबर जो होगा उसमें सम संख्या कौन कौन सी हो रही उसको आपको इसमें क्या लिखना है, बी में। 1 से 10 के बीच का नहीं, 3 से अधिक वाले जो सम संख्या आ रहे हैं उनको लिखना है आपको बी में, समझे। 3 से अधिक संख्या आने को पूछा गया था, वहां पर क्वेश्चन में दिया था। तो 4 सम संख्या होगी, 6 होगी, 8 होगी और क्या होगी, 10 होगी। तो इस प्रकार से ये कितने हो गए, 1 2 3 4, तो एन बी बराबर आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया। अब आपको इंटरसेक्शन निकालना, इन दोनों में कॉमन क्या नंबर मिल रहा है, ए वाले में और बी वाले में। तो 4 मिल रहा होगा, 6 मिल रहा होगा, 8 मिल रहा होगा और क्या मिल रहा होगा, 10 मिलेगा। तो एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा अपना, 4 आएगा। तो देखिए तो अब हमसे क्या पूछा गया है, सम संख्या यानी कि प्रायिकता पूछा गया ना, और सम संख्या मैंने किसको माना है, बी को माना है। तो मेरा ये फार्मूला क्या बन जाएगा बताओ, पी बी बाई ए बन जाएगा। मेरा फार्मूला क्या बन जाएगा, पी बी बाई ए बन जाएगा। तो इसको पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी ए लिखोगे और टोटल नंबर कट जाएगा, जो 10 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या थी, 4 थी और पी ए की वैल्यू मेरे पास क्या थी, 7 थी। तो ये पी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 रख देंगे हम लोग, तो 4/7 ये आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे।
एक फैक्ट्री द्वारा उत्पादित बल्बों में 10% बल्ब जो है लाल रंग के हैं, ठीक, और 2% लाल और खराब। तो मतलब 2% लाल और खराब का मतलब जानते हो क्या, लाल भी है और खराब भी है। ये इंटरसेक्शन हो गया, 2% लाल और खराब है तो ये इंटरसेक्शन हो गया। एंड एक बल्ब यादृच्छिक चुना जाए तो उसके खराब होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि वह लाल है। तो हल में लिखेंगे हम लोग इसको, माना ए बराबर उत्पादित बल्ब लाल है, उत्पादित बल्ब लाल है, और बी बराबर लिखेंगे उत्पादित बल्ब खराब है, डिफेक्टिव है। उत्पादित बल्ब खराब है, ठीक। तो हम लोग जो पीए निकालेंगे, पीए में देखिए उत्पादित बल्ब लाल है, लाल बल्ब हमारे पास कितने थे, 10% थे। 10% का मतलब हुआ 10/100, और ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1/10 आएगा। और जो 2% इंटरसेक्शन दिया है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2% दिया है, बराबर 2/100 हो जाएगा। ये भी कट के क्या आ जाएगा, 1/50 आ गया। फिर हमसे क्या पूछा गया था, यादृच्छिक चुना जाए तो उसके खराब होने की प्रायिकता पूछी जा रही है। तो खराब होने की प्रायिकता क्या थी, PB/A। आपसे क्या पूछा जा रहा है, खराब। मैंने खराब किसको माना है, बल्ब खराब है ना ये, बी। तो PB/A ऊपर रहेगा, बी ऊपर रहेगा और ए नीचे रहेगा। तो PA इंटरसेक्शन बी अपान PA, क्या फार्मूला बनेगा, PA इंटरसेक्शन बी अपान PA बनेगा। PA इंटरसेक्शन बी मेरे पास कितना था, 1/50 था, और PA मेरे पास कितना था, 1/10 था। ये रेसिप्रोकल हो गया, 1/50 इंटू 10/1, 0 0 कैंसिल करिए, 1/5। इसका क्या हुआ, आंसर आया इस क्वेश्चन। बहुत सरल क्वेश्चन था ये। अब क्वेश्चन नंबर 13 हम देखेंगे। 8 लड़के और 4 लड़कियों के एक समूह से यादृच्छिक 4 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी, 4 विद्यार्थियों की एक कमेटी चुनी गई है। दिया है कि इस कमेटी में कम से कम एक लड़की है, तो इस कमेटी में ठीक 2 लड़कियों के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। माना कि ए बराबर कम से कम एक लड़की है, कम से कम एक लड़की है, कम से कम है। और बी बराबर इस कमेटी में ठीक 2 लड़कियां हैं, बी बराबर कमेटी में ठीक 2 लड़कियां हैं, 2 लड़कियां। अब हमें ज्ञात क्या करना है, इसको भी लिख देते हैं ताकि सवाल लगाने में आपको दिक्कत न जाए, समझ में अच्छा आए। हमें ज्ञात करना है, देखिए पूछा क्या है, कम से कम एक लड़की है, तो इस कमेटी में ठीक 2 लड़कियां होने की प्रायिकता पूछ रहा है। कमेटी में 2 लड़कियों की घटना को मैंने क्या माना है, बी। तो हमें ज्ञात करना है PB/A। तो इसके लिए मैं क्या ज्ञात करूं, पहले PA निकाल लूं। PA बराबर क्या होगा, देखिए 1 - PA बार, क्या होगा, PA बार। इसमें प्रश्न क्या कहा था, कम से कम एक लड़की हो। कम से कम एक का मतलब ये होता है कि एक लड़की भी हो, 2 लड़की हो, 3 लड़की हो और 4 लड़की हो। इसलिए मैंने एक से, जो हमारे प्रायिकता का जो टोटल सम होता है 1 होता है, 1 से हम ये निगेटिव वाले को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कम से कम एक लड़की का आंसर आ जाएगा, मतलब एक लड़की के लिए प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो हम इसको निगेटिव को माइनस कर देंगे, किससे, 1 से। तो 1 लिखेंगे माइनस। इसमें 8 लड़के हैं ना, लड़कों से 8C4 कर देंगे। 8 लड़कों से 4 लड़के चुनना है, 8C4। और टोटल कितने थे, 8 लड़के थे और 4 लड़कियां थी, तो टोटल नंबर कितने हो गए, 12 हो गए। तो 12 से भी 4 विद्यार्थियों का चयन करना है या 4 लड़कियों का चयन करना है। तो 8C4 से 12C4 को हमको 1 से इससे माइनस कर देंगे। अब इसको सॉल्व करना है हमको, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक। हाँ बच्चों, अब इसको हमको 8C1 माइनस 8C4/12C4 है। यदि हम चाहें, यदि आपको, तो ये अलग से भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो 1 क्लास 11th में आप कम्युनिकेशन परम्यूटेशन पढ़े होते, क्रमचय संचय। तो 8 को पीछे कितने बार करेंगे, 4 बार करेंगे। 8 7 6 और 5, ये 4 बार हुआ, 1 2 3 4। और 12 को कितने बार पीछे करेंगे, ये भी 4 बार जाएगा। तो 12 × 11 × 10 × 9, और दोनों के 4 4 क्या हो जाएंगे,
कैंसिल हो जाएंगे 4 3 2 1, जो 4 3 2 1 आएगा कम्युनिकेशन के नियम के हिसाब से दोनों कैंसिल है, इसलिए मैंने नहीं लिखा। 8 को मैं पीछे 4 बार कर दिया, सरल तरीका है आपका, 8 7 6 5, और 12 को भी मैंने 4 बार पीछे कर दिया, 12 11 10 और 9। अब इसको आप काट दीजिए अच्छे से, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, आप 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा आपका। अब शायद कुछ नहीं कटेगा, तो अब बचा हमारे पास क्या, देखिए 2 सत्ते 2 बचा और 7 बचा, तो 14 बचा हमारे पास, और 11 और नीचे क्या बचा, 9 तो 11 नहीं है 99, एलसीएम ले लीजिए, लघुत्तम ले लीजिए, 99 माइनस 14, इसको माइनस करें, 9 में 4 जाएगा तो 5, 9 में 1 जाएगा तो 8 बटे 85/99, ये आ गया मेरा। ठीक बच्चों, अब इसके बाद मुझे क्या निकालना था, इंटरसेक्शन। कम से कम 2 लड़कियों के लिए क्या निकालना होगा, इंटरसेक्शन निकालना होगा। तो इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे हम, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी जो निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे, हम 2 लड़के और 2 लड़कियां, तो 8C2 था और इंटू 4C2 अपान क्या करेंगे 12C4। टोटल नंबर हमेशा नीचे जाएगा। 8 लड़के थे हमारे पास और लड़कियां कितनी थी, 4, तो 2 लड़कियां 8C2 करेंगे, 8C2 और 4C2, 2 तो 2 2 कितने हो जाएंगे, 4 विद्यार्थियों को चयन करना था मुझे, तो 8C2 इंटू 4C2 बाई 12C4। 8C2 को आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो 8 गुणे 7 और 4 इंटू 3 अपान का ये 2 इंटू 1 होगा, और ये 2 इंटू 1 ये हो जाएगा 2 2 का। और 12C4 को कैसे सॉल्व करेंगे, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, और नीचे का जो 4 था 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसको क्या करेंगे हम, रेसिप्रोकल कर देते हैं, 8 गुणे 7 गुणे 4 गुणे 3 बाई 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, और इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो क्या जाएगा ऊपर, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपान का नीचे आ जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9। अब इसको हमको कट कर देना है, तो इसे हम कट करते हैं। देखिए ये 2 और ये 2 से दोनों 4 कैंसिल हो जाएंगे, काटना आप अपने हिसाब से काट दीजिएगा। फिर ये 4 3 जा 12 हो जाएगा, ये 3 से ये भी 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो 5 आएगा, और क्या कैंसिल होगा अब आपका, अब और देखिए कोई अच्छे से कट रहा क्या, यदि नहीं कटेगा तो 8 7 जा कितना हो जाएगा, 56 आएगा आपका। ऊपर में 56 आया, और नीचे में आपके पास क्या बचेगा, 11, 5 3 जा 15 और 11 15 कम 15 16, 165 बचेगा आपको। देखिए 5 बचा है और 3 बचा है, इधर 11 ही बचा, तो 5 क्या है 15, और 15 गुणा जब 11 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 11 से कर देंगे तो 165। इस प्रकार से हमारा फाइनल आंसर 56/165 आएगा। इसको आप बच्चों अपने हिसाब से काट लीजिएगा जैसा हो, लेकिन फाइनल रिजल्ट आपका 56/165 ही आएगा। अब बच्चों हमने आपको पहले बताया था, हमें ज्ञात क्या करना था, P/A ज्ञात करना था, हमने ऊपर आपको बता चुका है। ये फार्मूला PA इंटरसेक्शन B अपान PA बनेगा। तो ये PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू हमारे पास निकल गई है 56/165 अपान PA की वैल्यू कितनी आ गई है 85/99। अब इसको हम लोग 56/165 लिखेंगे इंटू 99/85। अब इसको आपको काटना है, क्या देखिए कट जाएगा क्या, ये कट सकता है नहीं, 3 से काटते हैं तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या कुछ और कट रहा क्या, 11 से और कट जाएगा, 11 3 33, 11 5 55। अब देखिए कुछ और नंबर कटेंगे क्या, अब नहीं कटेंगे तो आप मल्टीप्लाई करिए, 5 25 की 5 2 5 40 2 42, मतलब 168/425 इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, इसको आपको समझने की जरूरत था। पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, क्या दिया है और क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से आप काम करिए। इनटू डिवाइड करते समय बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, 14 नंबर। मान ले कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होने संभावित है। यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं
तो दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रतिबंधी प्रायिकता क्या है, यदि यह दिया गया है कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है और दूसरा है कम से कम एक बच्चा लड़की है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको हम सॉल्व करते हैं। माना दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रतिबंधित, तो माना कि दोनों बच्चे ए बराबर दोनों बच्चों के लड़की होना, दोनों बच्चों के लड़की होना, ठीक, ए मान लिया। बी मान लेते हैं हम, यदि यह दिया गया कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है, सीरियल से मानते जाए, दोनों बच्चे लड़की है तो पहले इसको मान लीजिए दोनों बच्चों के, फिर पूछा गया है सबसे छोटा बच्ची लड़की है तो इसको दोनों सबसे छोटा बच्चा लड़की को बी मान लीजिए, सबसे छोटा बच्चा लड़की है, और सी मान लीजिए कम से कम एक बच्चा लड़की है। सी क्या मान लें, कम से कम एक बच्चा लड़की है, ठीक, ये भी क्लियर कर दिया, सी कम से कम एक बच्चा लड़की है। अब हम सिंपल स्पेस बनाते हैं यस प्रत्यय समिष्ट। देखिए कैसे क्या क्या बनेगा। मान लो पहला लड़का B1 मतलब पहला लड़का, दूसरा भी लड़का ही होगा, ठीक, फिर पहला लड़का तो दूसरा लड़की हो जाए। आप ध्यान रखिएगा B1 B2 लिख रहा हूं तो B1 B1 मत लिखिएगा, ना B1 G1 लिखिएगा, B1 G1 बिल्कुल नहीं लिखिएगा, क्योंकि B1 का मतलब है पहला लड़का और G1 का मतलब है पहला लड़की, ऐसा नहीं होगा। B1 G2 होगा, फिर G1 B2 मतलब पहला लड़की तो दूसरा लड़का, G1 B2 हो जाएगा, और G1 G2 मतलब पहला भी लड़की और दूसरी भी लड़की। समझ में आ रहा है सिंपल स्पेस कैसे बना रहा हूं। सेम नहीं होना चाहिए, B1 B1 नहीं होना चाहिए, G1 G1 भी नहीं होना चाहिए। B1 B1 G2 मान पहला लड़का दूसरी लड़की, पहली लड़की तो दूसरा लड़का, फिर पहली लड़की तो दूसरी भी लड़की, ठीक है। अब ए बराबर जो माने गए हैं, क्या माने गए, दोनों बच्चे के लड़की होना। दोनों बच्चों के क्या माना, मैंने ऊपर माना ए बराबर दोनों बच्चों के लड़की होना ना, तो दोनों बच्चों के लड़की होने का मतलब है G1 और G2, ये हुआ पहला भी लड़की और दूसरा भी लड़की। बी मैंने क्या माना था, सबसे छोटा बच्चा लड़की हो, सबसे छोटा बच्चा बता रहे थे आपको कि बी बराबर जो मानेंगे सबसे छोटा बच्चा लड़की, छोटा, तो देखो ये बड़ा है, पहला वाला क्या होता है बड़ा, दूसरा वाला क्या होता है छोटा, तो सबसे छोटा बच्चा क्या माने लड़की, तो ये एक आउटकम्स बनेगा B1 G2। माने देखिए B1 G2 का मतलब है कि पहला बच्चा लड़का और दूसरी बच्ची लड़की, तो B1 G2 का मतलब ये होगा। फिर दूसरा क्या पूछा गया है, इसको नहीं लिखेगा, इसको लिखेंगे G1 और G2। ये देखिए दूसरी बच्ची सबसे छोटा बच्चा लड़की हो तो सबसे छोटा बच्चा लड़की हो गया, ये बी हो गया। अब सी बराबर क्या माना गया, देखिए कम से कम एक बच्चा लड़की हो, कम से कम का मतलब होता है एक लड़की भी हो और दो लड़की भी हो, मतलब बॉय को आपको छोड़ देना है। तो पहला लड़का दूसरी लड़की, ये देखिए कम से कम का मीनिंग समझ में आ रहा है बच्चों कैसे ही होता है। कम से कम का मतलब होता है, हमारे पास लड़कियां कितनी थी, लड़कियां हमारे पास दो के लिए पूछा गया है ना, तो एक लड़की भी होगी, दो लड़की भी होगी और दोनों लड़की भी होंगे, यानी कम से कम का मतलब होता है एक और एक से ज्यादा। तो B1 G2 बता दिया है आपको, G1 B2 होगा और G1 G2 होगा। कम से कम एक लड़की को अच्छे से मीनिंग समझ लीजिए, कम से कम का मतलब एक लड़की को भी लिखना होगा और दो लड़की, देखो एक लड़की लिख दिया, दूसरी लड़की भी लिख दिया और दोनों लड़की लिख दिया। बॉय को नहीं लिखना, लड़कों को नहीं लिखना है, इसका मतलब अच्छे समझ लीजिए कम से कम एक बच्चा लड़की हो। अब इसका मुझे इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी या बी इंटरसेक्शन सी, जो मुझे जरूरत पड़ेगी वो अभी मैं निकाल के आपको बता रहा हूँ। हाँ तो बच्चों मैंने सिंपल स्पेस यहाँ पर बना दिया था। ए बराबर G1 G2 तो काउंट करेंगे, यानी बराबर 1 होगा, बी B1 G2 G1 G2 तो यानी बी बराबर 2 होगा, सी B1 G2 और G1 B2 G1 G2 तो यानी सी बराबर 3। हमें ज्ञात करना PA बाई बी और PA बाई सी, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे G1 G2 तो यानी ए इंटरसेक्शन बी बराबर, इसको काउंट कर लीजिएगा 1 आएगा। ए इंटरसेक्शन सी भी चाहिए तो यानी इंटरसेक्शन सी बराबर 1 होगा। अब PA बाई बी हमको निकालना है, तो PA यानी इंटरसेक्शन बी अपान यानी बी, ये फार्मूला बना के यान ए इंटरसेक्शन बी 1 था और यान बी मेरे पास कितना था 2, ये आंसर आ गया। और पी ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू यान
ए इंटरसेक्शन सी अपॉन एन सी। तो ये यानी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 1 था और एन सी की वैल्यू कितनी थी, 3 थी। ये आपका आंसर आ गया।